अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे ये तो यहाँ बैठी है। आओ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, आजा ना। आजा ना। छमिया को इधर भेज। खाना यहाँ भेज। ना भेजू तो? क्यों बे? छमिया तेरी बहन है क्या? अच्छा हो या बुरा, लड़की का कोई ना कोई नाम होता है। शराफत हो तो सीता या गीता कहकर बुला सकते हो। ज्यादा इज्जत देनी हो तो बहन, बेटी या माँ कहकर बुला सकते हो। इस तरह कोई बुलाता है क्या अहमक? औरत की इज्जत करना सीखो। क्यों बे? तू किसी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है क्या, जो हमें भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहा है? भगवत गीता हमेशा जंग से पहले सुनाई जाती है। अगर तुमने दस्तूर बदलने की कोशिश की तो तुझे मरने के बाद सुनना पड़ेगा। बोल, तुझे अभी सुनाऊं या शमशान पहुंचाने के बाद? नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करके सो रहे हो? चलो बाहर निकलो। नाम बताओ। नाम? मेरा नाम महाबली। हाँ? महाबली? ब्रदर ऑफ बाहुबली। चालान कटने के बाद तू पकड़ेगा पतली गली। देखो प्यारे लाल, हाँ? इसे हैदराबाद कहते हैं। हाँ? यहाँ बसों में ब्रेक नहीं होता, हाँ? सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं होता। हाँ? वैसे ही टैक्सी को नो पार्किंग नहीं होता। हाँ? नए हो? हाँ? जाओ मेरे बारे में जानकारी ले लो। आखिर कौन हो तुम? एक सवाल है, बच्चन को अमिताभ बच्चन बना दिया, बस कंडक्टर रजनीकांत को सुपरस्टार बना दिया। अच्छा, अब मुझे क्या बना देगा मुझे नहीं पता। ये तो खूंखार है। खामोश हो जाता हूँ। चलो गाड़ी हटाओ। सुनो, चलोगे क्या? जरूर जनाब। वैसे जाना कहाँ है? बैठो फिर बताता हूँ। मीटर पर एक्स्ट्रा लगेगा। जितना कहोगे दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर मालूम होता है। मेरी तकदीर बनाने वाला टाटा बिरला मालूम होता है। बैठिए जनाब। ठीक है। रुको। क्या हुआ जनाब? मूड हो रहा है। सर वो मारेगी। सिगरेट पीने का मूड हो रहा है। सिगरेट? मुझे लगा उसको देखकर मूड बन गया। कहाँ से आया? गाड़ी रोको। अब क्या हुआ जनाब? मुझे ख्याल ही नहीं रहा, माफ करो। हम लोग आगे निकल गए, मेरा घर पीछे रह गया। वो देखो, वो रहा। मालूम होता है किसी पागल से पाला पड़ा है। अरे पैसे तो दे दीजिए जनाब। जनाब जनाब जनाब। क्या हुआ? मेरे पैसे जनाब। मैं भूल गया था, माफ करो। लेकिन मुझे याद था। शुक्रिया। छुट्टे। माफ कीजिए, भूल गया था। मुझे अच्छे से याद था। जनाब 1000 का छुट्टा होता तो मैं टैक्सी क्यों चलाता? डॉन बनकर माफिया गैंग नहीं चलाता। ठीक है, रख लो। मुफ्त में पैसे नहीं लेता, कुछ काम तो जरूर करूंगा। लाइए बैग मुझे दीजिए। अब माँ, माँ। अब वो देखिए माँ जी भी आ गई। हाथ में आरती की थाली भी है, दिखाइए। अरे कौन है आप लोग?
और इस तरह आप हमारे घर में कैसे घुस आए? अब आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कौन हूँ? अरे ये मेरा ही तो घर है। सुनिए जी, जरा बाहर तो आइए। क्या है? देखिए, ये क्या हो कौन रहा है? है? कौन हो तुम लोग? मुझे भी आप लोगों से यही पूछना है, आप लोग कौन हैं? और मेरे घर में मेरे माँ बाप की जगह आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप हम नहीं है, लेकिन ये घर हमारा है। गलत पते पे आए हो, चेक कर लो। बेटा, मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। कौन से साल में पैदा हुए थे? 1980 में पैदा हुआ था। जरा बाहर आना मेरे साथ। देख लिया? अब क्या कहते हो? जनाब, आप कह रहे हैं कि आप पैदा हुए 1980 में, लेकिन ये घर तो 2010 में बना है। जनाब, ये घर आपका नहीं है? ओह शिट, माइंड ब्लोइंग। प्रॉपर्टी नो मैचिंग, पर्सन्स नो मैचिंग। कैसी है ये उलझन जनाब? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया जनाब? महंगे घर पे कब्जा करने वाले गैंग से हो ना तुम लोग? इससे बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधे से पुलिस को बुलाइए ना। नो पुलिस। उन लोगों के आने तक हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। जनाब चलिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रुको। किसी और के घर को जाओ, अपना जाओ, घर क्यों कह रहे हैं रुको, जनाब? निकलो यहाँ से। देखिए कितनी खफा हो रही है। पुलिस बुलाकर हमें गिरफ्तार करवा देंगी। यहाँ से चलिए जनाब, चलिए। इतना खामोश क्यों है जनाब? क्योंकि मैं कुछ भी कहता हूँ तो लोग मानते ही नहीं। आप बोलिए जनाब, मैं मानूंगा। वो जो घर था वो मेरा है। जनाब, मेरी जिंदगी आपसे मुलाकात होने से पहले अच्छी गुजर रही थी। आपके आने के बाद डर डर कर जीना पड़ रहा है जनाब। अब तो आप अपने घर की बात छोड़ ही दीजिए जनाब। अब जब हम लोग हमसफर हो ही गए हैं तो जरा सी जान पहचान क्यों ना हो जाए। वैसे मेरा नाम है महाबली, बाहुबली का भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? लोग मुझे गोडसे के नाम से बुलाते हैं। ओहो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम बोस है। मैं आपको क्या बुलाऊं जनाब? गोडसे का मतलब शूटर, बोस मतलब फाइटर। चुनाव तुम्हारा है। मुझे शूटर बेहद पसंद आया। मैं गोडसे पर फिक्स हो जाता हूँ। वैसे आपका गांव कहाँ है जनाब? दिमाग मुंबई कहता है, लेकिन दिल कहता है कि मेरा शहर हैदराबाद है। हर बात पर ये पागल ऑप्शन दे रहा है। इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। रुको रुको। क्या हुआ जनाब? आपके माँ बाप नजर आ गए क्या? अरे नहीं, मेरी माशूका नजर आई। माशूका? खैरियत से हो महालक्ष्मी? सुनिए, जरा जल्दी शेरे पंजाब जाना है, आप चलेंगे? आपके साथ जाना हो तो मैं पंजाब चला जाऊंगा। ड्रामा मत करो, चलो जल्दी। तुम इस तरह मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? मजाक बहुत हो गया महालक्ष्मी। सीरियसली कह रही हूँ, मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है। और तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम। मैं कौन हूँ तुम्हें मालूम नहीं? मेरी तुमसे पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। हम दोनों आशिक हैं, तुम कैसी बात कर रही हो? खामोश। खामोश कहो या फिर कुछ भी कह लो, सच्चाई यही है। कैसे समझाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हमारी कहानी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ महालक्ष्मी। गोली मामा, ओ गोली मामा, पंचर बनाने में कितना वक्त लगेगा? क्या नाम लिया तुमने? और क्या, तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से बुलाया। पंक्चर छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी बेकार है, ये यहाँ मरम्मत नहीं हो सकती, जाओ। अब सॉरी राहुल। अब तुमने मेरा नाम गलत क्यों लिया? सुबह का खाना याद नहीं रहता तो तुम्हारा नाम कैसे याद रहेगा मामू? राहुल, अभी तक तुम्हारा माशुका की तलाश में। महालक्ष्मी, आइए दीदी। सुर्ख साड़ी में ये एकदम पटाखा लग रही है मामू। ये है भी जबरदस्त पटाखा, जहाँ जाती है बम फोड़ देती है। वो झुका क्यों नहीं? एक सेकंड में वो मेरे कदमों में होना चाहिए। जी दीदी। घुटने का ऑपरेशन हुआ है दीदी, इसलिए झुकने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए प्लीज एडजस्ट कर लीजिए ना। इस लड़के को यहाँ के सब लोग झुक-झुक कर सलाम कर रहे हैं। ये मैडम यहाँ की कॉर्पोरेटर हैं क्या? नहीं, जनरेटर है। मतलब पावर देती है क्या? नहीं, कर्ज देती है। दीदी, आपने इस दुकान के लिए कर्ज दिया, मेरे खानदान को जिंदगी दी। आप लेडी लीजेंड है दीदी। अब इस फीते को काट कर हमारी जिंदगी बना दीजिए। ये लीजिए।
वो ज़कात दे रही है ये सोच रहे हो क्या? वो आवाम को कर्ज देती है, शातिर तरीके से कागजातों में फंसाती है और इसी बहाने लोगों से ज्यादा सूद वसूलती है और कर्ज नहीं चुकाया तो हड्डियां तोड़ देती है। जिसने कर्ज लिया है उस पर ये बहुत जुल्म ढाती है। इसकी लालच की कोई हद ही नहीं है। इस लड़की के बारे में इतनी पक्की जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली मामू? सर्दियों के मौसम में मेरे अंदर का हारमोनियम बजाने लगता है, मेरा मिजाज बन जाता है। उससे बचने के लिए मैं गांव गली घूमने लगता हूँ। कर्ज लिए बगैर मैं रह नहीं पाता, इसलिए लक्ष्मी से मिला। कर्ज लेकर माशुका की तलाश शुरू कर दी और उसके बाद क्या है? भुगतान नहीं किया और यहाँ कर आशिकी कर रहा है। क्या कहा? तोड़ दो इस 2x2 को। 1 मिनट। मारो इसे। माशुका नहीं मिली इसलिए पैसे वापस नहीं किए। इसी बात को उसने धो दिया मुझे। सबसे यही कहा कि बाथरूम में फिसल गया इसलिए ब्यूटी स्पॉट डैमेज हो गया। मेरे नाक पे मारकर कहीं का नहीं छोड़ा उसने भाई मुझे। ये लीजिए चाबी। भांजे भांजे मेरे जख्मों का इंतकाम तुम ही लेना उससे। हाँ, क्यों खाम खा लड़की से पंगा लेना है? छोड़िए ना मामू। भांजे वो शैतान की नानी है, कम न समझना उसको। इंडस्ट्री के सारे डीलर्स की पैकेज डील है वो। अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है मामू, उसके लिए कोई मंसूबा है? तुम राजी हो गए, मंसूबा खुद ब खुद बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक SMS कर दो कि तुम्हें कर चाहिए, एकदम चिपक जाएगी तुमसे। ठीक है। बेहद शुक्रिया। कितने लोगों की जिंदगी से खेलोगे तुम? तुम्हारी ईमेल को जंग में तब्दील करने के लिए 2 मेल भेज रहा हूँ। ये भी उसी में मिलाकर पैक कर दो। भांजे भांजे। हेलो, मेरा नाम महालक्ष्मी है। आपको पर्सनल लोन की जरूरत है क्या? मेरे तिजोरी में बहुत माल है, जरूरत नहीं है, माफ कीजिए। आप ऐसा क्या करते हैं जनाब? लोगों की नेकी का काम करता हूँ। ओह, मतलब कारोबार है आपका? नहीं, जिम्मेदारी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, फोन रखता हूँ। जनाब जनाब जनाब, फोन कट मत कीजिएगा, 1 मिनट बात कर लीजिए ना। लेकिन क्यों? आपकी आवाज में जो वाइब्रेशन है ना, बात में जो मॉडरेशन है, वो मुझे बेहद पसंद आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी पहले भी कहीं मुलाकात हुई है? पहले मैंने किसी लड़की से मुलाकात नहीं की। क्या बात है, जबरदस्त। तो पहली मर्तबा मुझसे ही मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मैं दे दूंगी। क्या दोगी? नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। लेकिन मुझे कोफ्त हो रही है। प्लीज प्लीज, आपके साथ कॉफी पीने का एक मौका दे दीजिए ना। फिर उन एहसासों को अपने दिल के कोने में संजोकर मैं पूरी जिंदगी आपकी यादों के साथ गुजार लूंगी। मेहरबानी कीजिए। असल में लड़कियों को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है। अब आप इतनी गुजारिश कर रही हैं तो हमें कहीं जाकर कॉफी जरूर पीनी चाहिए। अरे वाह! शाम को 6 बजे कॉफी शॉप। ये तुम्हें काबू में करने के लिए गुड़िया बनकर आ रही है। तुम देख रहे हो ना भांजे? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहीं तुम भी उसके जाल में फंस तो नहीं जाओगे? मैं क्या तुम्हें कोई छिछोरा लड़का लगता हूँ मामू? पहले तो स्ट्रिक रहते हो, बाद में स्टिक हो जाते हो। फिर भी जरा काबू में रहना, बहुत खतरनाक है। मैं अभी हाजिर हुआ। आप ही महालक्ष्मी है ना? मेरा नाम बोस है। मैं महालक्ष्मी हूँ, आपने कैसे पहचान लिया? इस तरह सच सवर कर आने वाले महालक्ष्मी ही हो सकती है, बस अंदाजा लगाया। आप तो जीनियस है। अब एक्सक्यूज मी जनाब, कैपेचिनो कॉफी। ऑर्डर देने से पहले ही कॉफी लेकर आ गए। मेरे मालिक को कब क्या चाहिए मुझे सब मालूम है। इनके कंट्रोल में रहने वाला रिमोट कंट्रोल मैं ही हूँ। मालिक आप? आपका अंदाजा दुरुस्त है, इस जगह के बॉस हैं ये। बहुत खूब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हुआ जी? आपके हाथ में 440 वोल्ट का करंट है क्या? तेरी की। मेरा ये पहली मर्तबा है जी। आज से पहले मैं किसी लड़के से किसी रेस्टोरेंट में मिली ही नहीं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जी। अब वो क्या है ना, कभी किसी लड़की के साथ बैठकर मैंने कॉफी नहीं पी है। दरअसल मैं जरा शर्मीला हूँ। तो मेरी आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू कीजिए ना, शर्म कम हो जाएगी। क्या हुआ, आंखों में कुछ गया क्या? आपकी तो आंखों में भी करंट है, उन्हें देखते ही झटका लग गया। भांजा तो आशिक मिजाज हो गया। क्या हो गया? आप चौंक क्यों गए? कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको देखने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्लेन में हूँ। आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पैराशूट पे लटक रहा हूँ। ओहो, पैराशूट की हवा निकल गई और हम दोनों के दरमियान का फासला कम हो गया। मैं भी यही चाहती थी। चलो अच्छा है। अब आप अपना काम शुरू कीजिए ना। वो तो आपने मना किया ना। मैं तो कॉफी पीने की बात कर रहा था। लेकिन आप कर्ज ले लेते तो मेरी मदद हो जाती। आप जोर डालेंगे तो मुझे लेना ही पड़ेगा। कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है। आपको गलत नहीं लग रहा है तो मुझे चलेगा। शुक्रिया।
जल्दी वापस मुलाकात होगी। आपके साथ समय बिताने के लिए। नहीं नहीं, कॉफी हाउस का बिल बढ़ाने के लिए। अब आप बस हुक्म कीजिए जी। टच में रहिएगा। हाँ, आपके टच का तो मुझे इंतजार रहेगा जी। अलविदा। दीदी दीदी नाइंसाफी हो गई। चीखो मत, तुम्हारे साथ जिसने भी नाइंसाफी की है मैं उसे बख्शूंगी नहीं। जल्दी बताओ बात क्या है। तुम्हारी शादी करवाकर मैं दावत भी रखूंगी। अरे नाइंसाफी शादी में नहीं, पैसे की रिकवरी में हुई है। क्या? तो जल्दी बताओ ना बात क्या है। वो गोरा जिसे तुमने 2 लाख रुपए दिए वो कॉफी शॉप का मालिक नहीं है। हम तो लुट गए दीदी। तुम्हारी मेहरबानी से मैंने बाइक सीख ली। आजकल बाइक नहीं होता तो लड़कियां लाइक ही नहीं करती। डंडों के साथ आई है, लगता है हमारी जम के धुलाई करेगी। हमारी धुलाई करेगी? हम क्या गंदे कपड़े हैं जो धुलाई कर देगी? मालूम होता है इस मंसूबे में तुम भी शरीक हो 2x2। क्या ये लड़की कौन है मामू? तुम तो छा गए हीरो। ऑस्कर अवार्ड के लिए जरा सा पीछे रह गए। बाप रे बाप, क्या बात है। हाँ, शैतान के सामने ड्रामा मत करो। कागजात हमारे हाथों में दो, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। अरे नहीं, क्या हो गया? कागजात में दस्तखत नहीं दिख रहा है दीदी। उस रोज दस्तखत तो किया था ना इसने। किया तो था लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दीदी। क्या हो गया भांजे? गायब गायब हो गया। इस कलम की स्याही से लिखा 2 घंटे में गायब हो जाती है मामू। 420 करके इस गोगली महालक्ष्मी से धोखा करोगे? तुम करो तो कारोबार, हम करे तो गद्दार। तुम दोनों का तो कनेक्शन मैं ही काटूंगी। इन्हें ऐसे मारो कि दोनों को इनकी नानी याद आ जाए। मारो इन्हें। भागो! हटो! क्या कर रही हो हीरो? हटो! अरे छोड़ो इसे। मारने के लिए कहा था, उससे चिपकने के लिए नहीं। उसकी खुशबू ने हम पर जादू कर दिया। हाँ दीदी। तुम्हें क्या लगा बैट से हमला करोगी तो मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, आप पर हमला करूंगी। मेरी अक्ल मारी गई है क्या? तो आगे का मंसूबा बताओ। कुछ आवारा लोग मुझ पर लाइन मारते हैं, इसलिए ये गेटअप करने लगी जनाब। नहीं तो मैं तो बेहद सीधी सादी हूँ। ओहो, तुम तो हिंदुस्तान की रानी हो ना, तुम्हें तो सिक्योरिटी चाहिए। अगर मैं आपसे माफी मांग लूँ तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे जनाब? इस गुजारिश में ईमानदारी नजर नहीं आ तो रही। ईमानदारी के लिए क्या करना होगा जनाब? परसों कॉफी हाउस में जो अदाकारी दिखाई वैसे ही करके दिखाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़िए ना। हाँ, वो क्या है ना, वो जरा अपना हाथ इधर दो। अब तुम्हारा हाथ नहीं बिजली का खंबा है। इसी हाथ से कभी कभी आवाम की मदद भी कर देती हूँ मैं जनाब, सच कह रही हूँ। मदद के नाम पर कुछ और तो नहीं करती? मैं कुछ भी करूँ उससे आपको क्या? जिसे जरूरत होती है उसकी आवाज ऊंची नहीं होती, वरना जरूरत पूरी नहीं माफ होती। कीजिए, मेरे पैसे वापस कर दीजिए ना। जिसके हाथों में हुकूमत होती है उसका एक बॉडी लैंग्वेज होता है। तार के दरख्त की तरह सीधा खड़ा रहता है। हुकूमत जाने वाले का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी होती है। अब बताओ तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है? रीढ़ की हड्डी टूट गई है जनाब। तुम्हारा एंगल देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसे देने का मूड नहीं हो रहा। जनाब, मूड बनाने के लिए और क्या करना होगा? पब में आना पड़ेगा। मैं 2-4 ड्रिंक पीऊंगा और तुम 2-4 ठुमके लगा देना। पैसे वसूल करने के लिए मेरे पास और भी कई तरीके हैं। दीदी दीदी दीदी, अगर पैसे वसूल करने हैं तो इसकी बात माननी होगी। पब में जाइए ना दीदी। तुम्हें क्या है? दीदी जाओ। पब में जो खर्च होगा उसमें मेरा ही तो नुकसान होगा। अपने पैसे वापस पाने हैं तो हमें झुकना ही पड़ेगा दीदी। जरूरी है क्या? जरूरी है। स्टॉप इट। फ्लैशबैक की कहानी अच्छी बनाई है तुमने। लड़कियों को लाइन मारने की ये कोई नई तकनीक है क्या? महालक्ष्मी? मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है, मंजुला है। और मेरी कोई फाइनेंस कंपनी भी नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये है मेरा आईडी। ऑटो। जनाब महालक्ष्मी! अरे जनाब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जनाब उसे छोड़िए, मेरी लक्ष्मी मुझे दे दीजिए। अरे जनाब कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना। अरे जनाब। मेरे जैसे होशियार को माशूका नहीं मिल रही तो इस पागल की कोई माशूका है, इसका कौन यकीन करेगा? 2 पैग अंदर जाएंगे तो हकीकत बाहर आ जाएगी। बॉल मारने से क्या होगा जनाब? पैग मारेंगे तो किक आएगी। इस समय कुछ भी पीने का मेरा मूड नहीं है। मूड आने के लिए पीना ही पड़ेगा। महालक्ष्मी को यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा? पीना पड़ेगा, नीट मारना पड़ेगा। अंदर के ज्वालामुखी को बुझाने की ताकत इसी से आएगी। आपको बड़ा भाई समझ कर कह रहा हूँ, थोड़ा सा पी लीजिए जनाब, प्लीज प्लीज। ठीक है, जब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं टेस्ट कर ही लेता हूँ। हाँ, अब अच्छा लगेगा। हाँ, ये बैठिए, शुरू किया जाए। हाँ।
डाला या नहीं डाला? बहुत ही तेज मालूम होता है। ओ। भाई साहब, टेस्ट कर लिया क्या? टेस्ट करने के लिए एक पूरी बोतल उड़ा ली। पीने बैठेगा तो पूरा कारखाना उड़ा देगा। वैसे असल में हुआ क्या था, क्या आप मुझे जरा बताएंगे? मैं तुम्हें फालतू में परेशान नहीं करना चाहता। आपके लिए ये छोटू मरने के लिए भी तैयार है भाई साहब। कम ऑन, बताइए बताइए। मीट पीने वाला हमेशा सच ही बोलता है। मुझे भी वही सुनना है भाई। मुंबई से हैदराबाद ट्रेन में आया, सही है ना? हाँ। ट्रेन से उतरकर सीधा तुम्हारी टैक्सी में बैठा। डबल हाँ। उसके बाद हम लोग अच्छे दोस्त बन गए और साथ में घूम रहे हैं, सही कहा ना? हाँ हाँ, ट्रिपल हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भूल सकते हो? आप कोई छोटे किरदार हैं जो भूल जाऊंगा? पूरी जिंदगी याद रखूंगा। तो फिर महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मतलब काजू खाइए। बौखलाहट मुझे पसंद नहीं है। सीधे सीधे बताओ, महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मुझे क्या मालूम, मुझे बख्श दीजिए। बीच रास्ते में मुझे छोड़कर चली गई तो इस दिल को कैसे संभालूंगा? अब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए कुछ भी नहीं मालूम। आप कहां जा रहे हो महाबली? मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है, इसलिए पूजा करने मंदिर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ हूँ। तुम्हें बुला भी कौन रहा है? हाँ, गाड़ी में ही बैठिए। ऊपर वाले के करम से तुम मुझे फिर से नजर आ गई। बकवास मत करो, मेरे पीछे मत पड़ो। कितनी मर्तबा कहा है? मेरे साथ खेल मत खेलो प्लीज महालक्ष्मी। ए मिस्टर, पागल हो क्या? पुलिस में शिकायत कर दूंगी। तुम आखिर दर्शन अच्छे से हुआ ना? काशी, गाड़ी स्टार्ट करो। चलो। हाँ? अरे छोड़ो। हेल्प! कोई बचा? कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। अरे मेरी टैक्सी, अरे मेरी टैक्सी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। ये मगरूर यहाँ कैसे है? फाइनली इसने आपको पटा ही लिया। मोहतरमा, क्या है? इसकी वजह से मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। परेशान? आप दोनों तो सेट हो गए हो ना? अरे यहाँ कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है। ये मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं। अगवा? ओके। एक बात कहूँ आपसे, इतना तामझाम क्यों कर रही हैं? उनकी गुजारिश कबूल कर लीजिए तो परेशानी हल हो जाएगी। मोहतरमा, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ जा रहे हो तुम? हट। ए गोपी, क्या मामला है? कौन है ये? जबरदस्ती अंदर घुसा है मालिक ये। आप कौन है जी? हाँ? माँ, ये पिताजी मुझे पहचान क्यों नहीं वैसे रहे? मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। हाँ हाँ। तो क्या आप इसके माँ बाप नहीं हैं? अरे क्या मजाक है, हम इसके पेरेंट्स नहीं हैं। वैसे तुम कौन हो बेटी? मैं इसकी माशिका हूँ, ये कहकर मेरे पीछे पड़ा है और अपने पेरेंट्स से मिलवाकर ये साबित करेगा, ऐसा कहकर मुझे यहाँ लेकर आया। क्या हुआ दीदी? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं समीर, ये अनजान आदमी मुझे और इन्हें अपने माँ बाप समझ रहा है। क्या? अब ये कौन है? तुम शायद किसी गलत पते पे आ गए हो भाई। रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? इसे कोई नींबू पानी दो। वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो?
बहन नंदिनी, तुम तो मुझे पहचान रही हो ना? हाँ? नंदिनी, यहाँ मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा? बहन, इन लोगों को बताओ ना सच क्या है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बात बताओ ना। मामा जी इसको हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? अरे निकल जाए यहाँ से। मुझे घूर क्यों रहा है? ऐसा मारूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। तुम्हारा चल क्या रहा है? अपनी नौकरी में आज तक मैंने ऐसा कोई खानदानी ड्रामा कभी नहीं देखा है। मेरा डॉक्टर कहता है, सुनिए आप चाय कम पीजिए, आप चाय कम कर दीजिए, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि चाय पे चाय पीता चला गया, लेकिन बात हजम नहीं हुई। तो मुझ पर बस इतनी मेहरबानी करो कि मुझे हकीकत का अंदाजा लग जाए। जनाब, इसने जो कुछ भी किया है ना, उसका गवाह ये टैक्सी वाला है। क्या बे, ये सच है क्या? वो क्या है ना सर, इस मैडम को इन्होंने अगवा किया, ये हकीकत है। इन लोगों के घर जाकर फसाद किया, ये भी हकीकत है। लेकिन इन सब का गवाह मैं हूँ, ये हकीकत नहीं है। तो फिर जनाब हुआ क्या? क्या हुआ पता चलने से पहले सब कुछ हो गया था सर। सीआई साहब अचानक ही हमारे घर आ गया और मेरी भांजी की इज्जत पे हाथ डाला, और मैं बीच में आया तो मुझे भी मारा। आप इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो मैं सीधा कमिश्नर के पास जाऊंगा। खामोश हो जाइए। कमिश्नर के पास जाएंगे, किसी आला अफसर से कंप्लेंट करेंगे, ये कह के डरा रहे हो मुझे? वैसे भी मेरी चाय पीकर परेशानी खत्म नहीं हुई है। कांस्टेबल संजीव कुमार, जनाब, इन लोगों से शिकायत लेकर इस पर सेक्शन 361 अगवा का दफा लगाओ, 261 न्यूसेंस का भी दफा लगाओ। अब तो खुश हो? इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। अब ये लोग कौन है? अब गोडसे के माँ बाप हैं। ये किसी और को माँ बाप कह रहा है और कोई दूसरे इसे अपना बेटा कह रहे हैं। जरा फिर से बताइए तो। गोडसे हमारा बेटा है। ओह, ये ट्विस्ट तो शॉकिंग है, लेकिन फिर भी काफी दिलचस्प है। सुना तुमने, तुम्हारे माँ बाप मिल गए। तुम बहुत किस्मत वाले हो। आप दोनों कहाँ से आए हैं? हम दोनों मुंबई से आए हैं। मेरे बेटे के सिर पर चोट लगी थी तो अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर की रिपोर्ट देख लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मामला समझ में आ गया है। ये भाई साहब अपनी माँ से बिछड़कर कहीं भी जाकर जो भी रास्ते में मिलता है उससे अपना माँ बाप समझ लेते हैं। क्यों, ये सच है ना? तुम्हारी बीमारी की वजह से यहाँ सबका वक्त खराब हो गया। नॉनसेंस। अब बात बहुत हुई, चलो दफा हो यहाँ से। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें मालूम है मैं कितनी डर गई थी। तुम अपने लोगों को छोड़कर इन पराये लोगों के पीछे क्यों पड़े हो? चलो घर चलो। आप लोग ये बेकार की नौटंकी बंद करेंगे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तुम्हारे ना कहने से क्या होता है? हमारा रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं बेटा? देखो बेटा, जब तुम मेरी कोख में थे तो मैं बेहद खुश हुई थी, ये सोचकर कि तुम मेरा सहारा बनोगे, हमें संभालोगे। लेकिन तुम तो बदल गए। जिसने तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें बड़ा किया, वो माँ बाप तुम्हें याद ही नहीं। तुम्हें हमसे शिकायत है तो हमें पहचानने से इनकार करो। लेकिन उस बेचारी का क्या कसूर है जो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है? डैम इट! ए, सारा टेंडर गोडसे की वजह से मुर्गन की कंपनी को मिल रहा है। मेरी कंपनी तो खत्म हो जाएगी। वो गोडसे हनीमून से वापस नहीं लौटना चाहिए। तुम्हारी ड्राइविंग तो काफी अच्छी है, तुम बहुत ही माहिर हो। नहीं, रोमांटिक हूँ। हाँ? कैसे मानूं? एक बात बताऊं, ड्राइविंग करते वक्त जिसका हाथ दोनों स्टीयरिंग पे हो, समझो उसकी शादी नहीं हुई है। शादीशुदा हुआ तो उसका एक ही हाथ स्टीयरिंग पर रहेगा। तब उसका दूसरा हाथ कहाँ होगा? यहाँ होगा। और सोचो अगर दोनों हाथ यहीं रहेंगे तो क्या होगा? हादसा होगा और क्या। ये क्या कर रहे हो? दिलचस्प है। इसे कैसे बनाते हैं? इसके लिए जरूरी सामान 1 किलो मोहब्बत, आधा किलो करार, 60 ग्राम इश्क, जरा सा एतबार, 1 कप देखभाल, 1 चम्मच तकसीम, ये सब मिलाकर दिल के बर्तन में डालकर दिल के चूल्हे पर चढ़ाकर धीमी आंच में पकाते हैं। लो, हो गया पकवान तैयार। अच्छा है ना? आपके हाथ से तो जहर भी अच्छा लगेगा। नीतू, तुम्हें मालूम है औरत हमेशा मर्द के बाईं ओर क्यों रहती है? क्योंकि दिल बाईं तरफ होता है ना, इसीलिए। तुम गलत हो। जेब बाईं तरफ होता है ना, इसलिए। एक गाड़ी रोकिए जरा। क्या हुआ? पीछे लीजिए गाड़ी। वो किस लिए?
क्या आप मेरे हाथ पर गोड से लिख देंगी प्लीज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना नीतू। लेकिन क्यों ना करूं? तुम बेहद जज्बाती हो ना। तेज हवा से तुमको तकलीफ होती है, अगर तुम्हें सुई चुभेगी तो मुझे तकलीफ होगी। तुम चाहो तो ये दर्द मैं सह लेता हूं। लीजिए। गोडसे, कौन है ये लोग? मैं जिस जोशी कंपनी में काम करता हूं उसका विरोधी ग्रुप। तुम डरो मत। तुमसे शादी करने के 3 दिन बाद ही वो बेचारी तुमसे दूर हो गई। तब से लेकर आज तक वो बेचारी तुम्हारी राह देख रही है। रीतू, गोडसे, अब कभी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज। तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम। तुम मुझे नहीं पहचानते? अब कहो कि इस टैटू को भी नहीं पहचानते जिस पर तुमने मेरा नाम लिखा है? अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? नहीं है, क्योंकि मुझे पैदा करने वाले असली माँ बाप ये लोग हैं और ये है मेरी असली माशूका। ए ऊपर वाले, ये तो मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? देखो तो, लड़का पैदा करके हम जैसों को परेशान कर रही है। सुन बे लड़की, तेरे माँ बाप ये हैं। बेटा, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ रहना चाहते हो? चलो हमारे साथ। सिर्फ तुम्हें छू कर बता सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम दीवाने हो क्या? याददाश्त खो गई है? पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी को भी अपने माँ बाप कह रहे हो। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप कौन है ये पता करने के लिए अब एक ही रास्ता है, DNA टेस्ट। अगर उस टेस्ट में ये साबित हो गया कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तो मैं भी मान लूंगी कि मैं ही तुम्हारी माशूका हूँ। तुमसे शादी भी कर लूंगी। कहो, तुम राजी हो? अरे ये क्या बस समझ। अरे वाह, तुम्हारी तरकीब तो कमाल की है। अब हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब पहले अस्पताल लेकर जाइए और DNA टेस्ट करवाइए। आखिरकार ये उलझा हुआ मामला हल हो ही गया। एक्सक्यूज मी, आप में से भूपति मालती देवी कौन है? हम ही हैं डॉक्टर साहब। DNA टेस्ट के मुताबिक ये लड़का आपका है, ये साबित हुआ। नहीं! गुड से बेटा, अब तो हम पर यकीन करोगे ना? मैडम, इस हकीकत को मानने के लिए उसे जरा वक्त लगेगा।
आप मेरे साथ आइए। मिस्टर गोडसे, ये आपके ब्रेन के मेमोरी सेल्स हैं। आपके सर में गहरी चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन का 70% मेमोरी सेल्स डैमेज हो चुका है और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्स ही काम कर रहा है। इसलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, असल में हम मुंबई के हैं, इसे लगता है कि ये हैदराबाद का है, जबकि हम लोग यस, इसे हमारे मेडिकल टर्म में डेजा वू कहा जाता है। इसमें किसी नई जगह पे जाने पे भी लगता है जैसे हम पहले भी इस जगह पे आ चुके हों। ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले भी उससे मिल चुके हैं। ये नेचुरल ह्यूमन ब्रेन की फितरत है। आम इंसानों को ये 2-3% तक होता है, जबकि आपके लड़के में ये 100% है। बाय द वे, आपका बेटा कभी हैदराबाद आया है? कारोबार के सिलसिले में ये महीने में 1 मर्तबा यहाँ आता था डॉक्टर। बस यही परेशानी है, इनके ब्रेन का मेन ट्रैक इरेज हो गया है और सब ट्रैक काम कर रहा है। इसलिए हैदराबाद और आसपास की जगह और यहाँ के आदमी ही इन्हें याद है। मुझे लगता है इन मोहतरमा और बाकी सबको इन्होंने कभी देखा होगा, इसलिए ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर गोडसे, इस वक्त आपका ब्रेन जो भी आपसे कह रहा है उसे नजरअंदाज करके आपको अपनी वालिदैन की बातों को अमल में लाना चाहिए। महालक्ष्मी, तुमसे एक बार बात कर सकता हूं? ये मेडिकल टेस्ट, डीएनए रिपोर्ट, ये सब नकारना सच हो सकता है। तुम लोग जो कह रहे हो वो हकीकत हो सकता है। मैं तुम लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगा हूं। धीरे धीरे हकीकत मेरी समझ में आ गया। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत नहीं, वहम है। देखो, एक हकीकत को 100 दफे बोलकर झूठ साबित कर सकते हो, लेकिन एक झूठ को 1000 बार बोलकर भी सच साबित नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। तुम्हारे अंदर सच्ची मोहब्बत का एहसास है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अफसोस कि जिस लड़की की तुम तलाश कर रहे हो वो महालक्ष्मी मैं नहीं हूँ। और देखो, तुम्हारी एक बेहद खूबसूरत बीवी है, खानदान है जो इस परेशानी में तुम्हारे साथ है। प्लीज मुझे भूलकर मुंबई जाकर अपनी इस परेशानी का इलाज करवा के एक आम इंसान की जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी खातिर दिल से दुआ करती हूँ। अलविदा, ख्याल रखना। अच्छे इलाज के लिए यूएस के डॉक्टर से भी पूछा जा रहा है दादाजी। hey! तुमने मुझे मारा क्यों? ए भाई, क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मेरे सर पर मारा। मैंने तुम्हारे सर पर कब मारा है? मैं तो अभी अमेरिका से आ रहा हूँ, अपने दादाजी के इलाज के लिए मैं आया हूँ। मैं तुम्हें पहली मर्तबा देख रहा हूँ। तुमने मुझे यहाँ मारा, गोल्फ शॉट मारा। मैं कैसे गोल्फ शॉट मारूंगा? मेरा तो एक हाथ ही नहीं है। लेकर चलिए। बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक से बेटा, उठ जाओ। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ, माँ कहा, ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मुझ में ही कमी है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग मुंबई चलेंगे माँ। हम लोग अभी चलेंगे बेटा, अभी चलेंगे।
रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी? माँ, इसने मुझे छूने की कोशिश की। हाँ तो क्या, डाला कमर पे हाथ तो। इतनी छोटी सी बात पे शोर क्यों मचा रही है? अच्छा खासा मूड को खराब कर दिया तुमने। चल मेरे साथ, सीधे सीधे चल, नहीं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। चल। मैं कह रही हूँ तुझसे, मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे। सुन बुढ़िया, छोड़ इसे। 10 मिनट खामोश रहे, पहले मुझे इसके साथ मस्ती करनी है। तू इंसान है या जानवर? छोड़ इसे। हाथ उठाती है। आप लोगों को अपना माँ बाप समझकर मैंने बहुत परेशान किया। अपनी इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं माँ जी। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे यहां आने से पहले जरूर कुछ गलत हो रहा था। माफी मांग लिया ना, चलो निकलो। ये मेरे खानदान की परेशानी है, समझे तुम? खानदान आपका ही होगा, लेकिन परेशानी होगी तो कोई भी हल कर सकता तो है। यहाँ क्या हल करने आए हो? बीच में आके मूड खराब कर दिया। चलो निकलो यहाँ से। घोर क्या रहा है बे? अगर इस लड़की से तुमने जबरदस्ती किया तो तुम्हें पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसलिए इस पे मेरा पूरा हक है। औरत कोई जायदाद नहीं जो उस पर हक जताया जाए। दुनिया पर हुकूमत करने वाली ताकत है ये, जो तेरे जैसे शैतान को भी खत्म कर देगी। अबे अपनी नसीहत अपने पास रखो, निकल यहाँ से। मेरा यहाँ आना ऊपर वाले का फैसला था, लेकिन यहाँ से जाना कब है ये मेरा फैसला होगा। बेटा चलो चलो चलो। माँ, इसकी बातों में फरेब है, इसकी नजरों में धोखा नजर आ रहा है। अपनी नजर सीधी रख। बेटा चलो यहाँ हमारी से। बात मान बेटा। बेटा चलो, मेरी बात मानो बेटा, चलो यहाँ से। तेरे जैसा जानवर मेरा भाई नहीं है। मेरा पैदा किया बेटा मेरी नजरों के सामने पागल बना घूम रहा है। हमारी वजह से आज इसका ये हाल हो गया है। इसके लिए अब तक मैं खामोश बैठी थी, अब सबके सामने कह रही हूँ कि यही मेरा बेटा है। बॉस उठ जाओ, बॉस उठ जा, उठ जा बेटा। बेटा बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, तुम मेरे बॉस हो, तुम कोई गोड़ से वोड़ से नहीं हो। मेरे पास आओ, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। तुम किसी काम के नहीं हो, पूरा खेल खराब कर दिया तुमने। देखो वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने पाए। मैं ही तुम्हारी महालक्ष्मी हूँ, मैं ही तुम्हारी महालक्ष्मी हूँ। भैया, इसने बड़े जुल्म ढाए हैं, उसे हरगिज़ मत छोड़िएगा भैया, उसे मत छोड़िए। अरे नहीं, अबे भाग भाग, जल्दी कर। सामने से आ रहा है। माँ को काटा भी चुभता है तो बेटा सह नहीं पाता, और तू मेरी माँ पर हाथ उठाएगा और मैं खामोश देखता रहूंगा, काट कर रख दूंगा।
ये हाथ तुझे याद है? बोल। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। आजा। ए, मारो उसे। मुझे मारने के लिए तू क्या तेरा बाप भी ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुझ जैसे से निपटने के लिए मुझे ऊपर वाले ने अलग से ताकत दी है। मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर छूने की कोशिश की तो तेरी क्या हो रहा है वहाँ? जंग हो रहा है यहाँ। कौन बोल रहा है? गोड्से और बोस। बोस? हाँ, बोस, यूनिवर्सल नेम, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ मालूम है? भारद्वाज, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इतनी हिम्मत की सीएम से ऐसे बात करेगा? तुझसे बात करने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? मोबाइल में सिम डालो और शुरू हो जाओ। मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है तुझे। तुम्हारी पहुंच मुझे पता है। तेरा तो खून बहेगा। खून छोड़ो, मैं खून की नदी बहाने जा रहा हूँ। जानता है क्या कह रहा है? हिसाब किताब बराबर करने जा रहा तू हूँ। अकेला है बच्चे। हाँ, लेकिन 100 पर भारी मेरा हूँ। टारगेट नहीं छूटता। अरे तेरी टारगेट की ऐसी की तैसी। 3 किलोमीटर तक मेरी सिक्योरिटी है। कहीं भी छुप जा, ढूंढ निकालूंगा। अरे तू तो मरेगा। सुभाष चंद्र बोस की भी मौत नहीं है। इस बोस का भी कुछ ऐसा ही है। आ रहा हूँ। आना तू। आऊंगा। तो फिर आजा। तू खुशकिस्मत है कि तू अपने मुलाजिमों की मौत की चीख सुन रहा है। तेरा मरना तो पक्का है। जिसे याद करना है कर ले, लेकिन तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप भारद्वाज भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक आदमी को पागल बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोशिश किया कि वो अपने वजूद को ही भूल जाए। कामयाबी मेरे कदम चूमने ही वाली थी कि मेरे ही प्यादे की हवस की वजह से मेरा मंसूबा खराब हो गया। ऐसी परेशानी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भारद्वाज। बाय द वे, कंपनी वाले लोग अपने फार्म हाउस में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी चलो, मैं बाद में आता हूँ। अल्फा टू चार्ली, मूविंग, ऑल स्टेशन अलर्ट। Security alert. Jubbling 214. Jubbling 3 and 5. ओके सर।
जंबलिंग ऑल कार्स, जंबलिंग ऑल कार्स। भांजे, मैं दाखिल हो गया हूँ। अब बताओ सीएम कौन सी कार में है? बताता हूँ मामू। सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट, स्टेप डाउन रोड। मामू सीएम दूसरी कार में है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? एक वीआईपी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को थोड़ी टेंशन होगी, मेरा अंदाजा यही कहता है। Security alert near Farmhouse Road, jumping all cars. मामू मैं पहली पोजीशन पर जा रहा हूँ, तुम तीसरी पोजीशन ले लो। ओके भांजे। मामू धीरे करो। ठीक है भांजे। Yes! Stop all cars! Stop! CM is missing. Chao, ढूंढो. Come on, move. मोबाइल पर बहस करना मुझे पसंद नहीं है, मेरी आदत है सीधा हमला। होश में है तू? क्या कर रहा है? ड्राइविंग किया। गलत रास्ते पर जाने वाले को बस मैंने एक सीधा रास्ता दिखाया। चारों तरफ 3 किलोमीटर तक तुम्हारी सिक्योरिटी है ना, तुम्हारे साए को भी कोई छू नहीं सकता ना। मैं तुम्हें 3 किलोमीटर का नहीं 3 फुट के फासले पर ले आया। क्यों पसीना छूटने लगा? अपनी कहानी से शुरू करके मेरी कहानी पे खत्म करोगे या मेरी कहानी से शुरू करके अपनी कहानी पर खत्म करोगे? चॉइस इज योर्स। कुछ समय पहले राज्य के मुख्यमंत्री दिल का दौरा पड़ने की वजह से अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। दिल के दौरे की वजह से इन्हें अस्पताल में लाया गया है। उनके बारे में जैसे ही हमें कोई ताज़ा खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। सीएम से मुलाकात के लिए बड़े बड़े वीआईपी कतार में खड़े हैं, लेकिन उनके बेटे और करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। डॉक्टर साहब, भाई साहब की क्या हालत है? अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें जो दौरा पड़ा था वो बहुत ही मामूली दौरा था। उस वक्त तो उन्होंने सह लिया, लेकिन अब उनका दिल कमजोर हो चुका है। अगर ऐसा दौरा फिर से पड़ा तो उनका बचना मुश्किल होगा। कोई परेशानी वाली बात उनके कानों में ना पहुंचे, इस बात का तो ख्याल रखिएगा। क्या उन्हें एक बार हम देख सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? आज नहीं तो कल ये दिन आने ही वाला था। मुझे अवाम की फिक्र परेशान कर रही है। अवाम की बहुत दिक्कतें हैं। वो सब बाद में सोचिएगा, पहले आप आराम कीजिए। अगर इन्हें फिर से दौरा पड़ा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मगर दौरा तो पड़ेगा ही।
सीवियर हार्ट अटैक आने की वजह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अस्पताल में दाखिल किया गया था। बेहद तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है कि दोबारा दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई है। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका बेटा उन्हें घर ले जा रहा है। उनके आखिरी दीदार के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा है। हमारी पार्टी और राज्य के लिए मेहनत करने वाले मेरे भाई साहब की मौत सबके लिए बड़ी तकलीफ की बात है। आवाम को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थीं। उनकी उम्मीद अब सच करेंगे हमारे भारद्वाज जी। उनकी जगह पर मैं इन्हें बिठाना चाहूंगा। भारद्वाज जी आइए। नमस्ते। भारद्वाज जी, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। वैसे तो इनकी स्वाभाविक मौत है, लेकिन मालूम नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। हर चीज पर नजर रखने वाले अपोजिशन के लोग कल कोई बखेड़ा ना खड़ा करें, हम लोग सीबीआई इंक्वायरी करवा लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फाइल पर सबसे पहले मैं साइन करूंगा। सीएम भारद्वाज जी, सीएम भारद्वाज जी, सीएम भारद्वाज जी, सीएम भारद्वाज जैसा जी। सोचा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मुझे तुम पे फख्र है। बहुत मेहनत से तुम्हें ओहदा हासिल हुआ है, इसे संभालना। इस ओहदे से मुझे हिलाने वाला न कोई है न कोई आएगा। सीबीआई, अंदर किले में मालिक की बहुत बड़ी पूजा चल रही है। तू चाहता है कि उसमें तेरी भी समाधि की पूजा हो जाए क्या? चल निकल। सत्यनारायण जी जनाब। हम गेट के पास कितने बजे आए? ठीक 9 बजे जनाब। ये हमारे सामने कितने बजे आया? 9:02 पे जनाब। तो एक काम करो, 9:02 से लेकर 9:12 तक बोस वाज इन एक्शन ऐसा लॉ ऑफ बुक में दर्ज करो। जी जनाब। लगता है मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई है। कुछ लोग मारेंगे तो एक्सरे में नजर आएगा और कुछ लोग मारेंगे तो स्कैनिंग में नजर आएगा। अगर मैं मारूंगा तो तारीख में नजर आएगा। सत्यनारायण, और कितना समय बाकी है? 5 सेकंड जनाब। परफेक्ट टाइमिंग जनाब। जनाब, आप कहें तो रेड शुरू करें। पहले भगवान से प्रार्थना करो, उसके बाद रेड के लिए तैयार हो जाओ। साहब, इस हवन से आपके खानदान में समृद्धि, शुभ लाभ, सुख शांति आएगी, शत्रुओं का खात्मा होगा, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए माता जी। पंडित जी जरा रुक जाइए। ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, चाहे तो मैं ही भगवान को दे देता हूँ। आप आयुष्मान भव कह सकते हैं। आपके लिए आयुष मांगना फिजूल है। किसे कितना देना है ये भगवान फैसला कर चुके हैं। बहुत बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें दिए वक्त से ज्यादा हो गया है। रेड शुरू करो। चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। जिस घर में दिया जलता है वहां धुआं छोड़ना ठीक नहीं है। असल में मैं भी एक स्मोकर हूँ। बचपन में पढ़ाई की, जवानी में अय्याशी की, लेकिन एक हद तक साथ साथ अच्छी आदतें भी अपनाई। तुम भी अपना लो। मेरा हुक्म ही यहाँ कानून है।
तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन जो मुझे सिखा रहे हो? मेरे बारे में सब पता करने के बाद ही तुम्हें यहाँ कदम रखना चाहिए था। कदम रखने के लिए दावतनामे की जरूरत नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन काफी है। मेरे बारे में यहाँ की आवाम से पूछो, सब पता चल जाएगा। कौन सा चंदा मामा की कहानी है तुम्हारी? श्री कृष्ण भगवान ही मेरी शक्ल में पैदा हुए हैं, ऐसी यहाँ की आवाम का कहना है। ये है कहानी। तुम और कृष्ण भगवान? बेवकूफ, तुझे पता है कृष्ण भगवान का मतलब क्या है? कंस को मारने, राक्षसों को खत्म करने और ऋषि मुनियों की हिफाजत करने के लिए जमीन पर आए थे वो। तुम्हारे जैसा कुकर्मी क्या जानेगा कि भगवान कृष्ण क्या थे? अरे मुझ जैसे आम इंसान के सामने भी तू टिक नहीं पाएगा, और तू खुद को कृष्ण का अवतार कह रहा है। खुद को शेर कहने वाला तू तो बाहर के चूहे से भी छोटा है। हे बेवकूफ, 4 बदमाशों को अपने साथ रखकर खुद को 30 मार खान समझने वाला तू है कौन? चाहूं तो अभी ही मसल दूं। आखिरकार सीबीआई का मामूली मुलाजिम है तू, जब चाहूं तुझे कुचल सकता हूँ। मैं सीबीआई का मुलाजिम हूँ, इसीलिए तू अभी तक मेरे सामने सही सलामत बैठा है। अगर मैं अपने असली रंग दिखाने पर आ जाऊंगा तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी जितनी भी पहचान है सबका इस्तेमाल कर ले, तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अगल बगल के तीनों स्टेट के सीएम से पूछ मैं कौन हूँ, मेरे नेटवर्क के बारे में जान जाएगा। तो मैं अपने नेटवर्क का जलवा दिखाऊं? सुजाता। रिपोर्टिंग सर। प्रभाकर। प्रभाकर रिपोर्टिंग सर। ये मेरा रेंज है। अब अपने हाथ की घड़ी निकालो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है। चलो निकालो। ये तुम्हारे सीक्रेट लॉकर की चाबी। ये बात तुम्हें एक बार किसी शैतान का टारगेट फिक्स किया तो उसके घर में बड़ा होने वाला पेड़ या फिर उसका कुत्ता भी क्यों ना हो, वो मेरे काबू में आ जाता है। तैरो। जनाब, रेड कंप्लीट हो गई। गुड। इसका राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक सब कुछ जब्त कर लो, तभी जरूरत पड़ने पर यह हाजिरी देगा। सत्यनारायण जनाब, इसका अंगूठा ले लो। जी जनाब। सैकड़ों को मारकर जो दौलत मैंने कमाई थी वो इतनी आसानी से तू मुझसे छीन लेगा? तू मुझे पागल समझता है कि मैं तमाशा देखता रहूंगा? एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया ना तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। ड्यूटी के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ जनाब, लेकिन इसे छोड़िए मत जनाब। सत्य की राह पर चलने वाला छोटा आदमी बड़ा बन सकता है, वही बड़ा आदमी जब बेईमानी की राह पर चलता है तो सीधा दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। सोने के सिंहासन पर यह गद्दार ठीक नहीं लग रहा। रिमूव द बॉडी और जगह को खाली करो। माँ, लड़के वालों के आने का वक्त हो गया, सब तैयार है ना? तुम्हारी बहन को छोड़कर सब तैयार हैं। 3 घंटे हो गए, अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे उसकी शादी है, वक्त तो लेगी ना। भांजे, सामने पैदा हुए बच्चे की शादी हो रही है और यहाँ मरने की उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। वो देखो, वो आ गए। कैसा लगा दूल्हा? तार वाली तलवार की तरह है। चश्मा उतारो और सामने देखो, मीठी छुरी भी है। ये कौन है भांजे? वो दूल्हे की बड़ी बहन है मामू। बाप रे, लगता है ये तो चमड़े निकाल देगी। नमस्ते जी। चढ़ती हो तो उतरना मुश्किल, उतरती हो तो चढ़ना मुश्किल। क्या करूं मैं तुम्हारा? ये मेरी बड़ी लड़की है महालक्ष्मी, MBA कर चुकी है। महालक्ष्मी कंपनी की MD। ये हमारा बड़ा बेटा CBI में जॉइंट डायरेक्टर के ओहदे पर है। ये तो बड़े अच्छे पोस्ट अरे पर बिटिया है। के बापू की तस्वीर है। अरे बाप की तस्वीर नहीं है, तुम खामोश बैठी रहो। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए? इनका आपस में एक दूसरे को पसंद करना काफी नहीं है। ये दहेज अच्छा देंगे तब शादी होगी। अब बोलिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक CBI ऑफिसर के सामने दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। अरे तुम खामोश रहो बेटा, आप कहो ना बेटी। लड़की वाले हैं हम लोग। हमें चाहिए 1,24,325 रुपए, और ये पैसे आपको शादी से पहले देने होंगे। बाप रे बाप, ये तो लोन अमाउंट है। ये क्या है बेटी, मांगना है तो 6 लाख 7 लाख मांग लो। ये 1 रुपया 2 रुपया का क्या मतलब है बेटी?
ये आप अपने बेटे से पूछिए और इनके पीछे छुपे 2x2 से पूछिए। पहले इन दोनों का रिश्ता तो तय हो जाए, फिर हम लोग आपस में बीच का हिसाब किताब कर लेंगे। शगुन की थाली बदली कीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे जरा पानी अरे लेकर कोई तो। इसका मुंह बंद करवाओ। अरे ये लीजिए, आराम से आराम से, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे चुप करो, जब देखो ड्रामा करती रहती हो। अरे रे रे रे, शांति ऐसे शुभ रहिए, मौके पर ऐसे आराम मनहूस से, बुलाने की कुछ जरूरत ही नहीं क्या होगा। थी? ज़ईफ आसरा खाना भेजकर पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझ पे हाथ उठाओगे? खामोश रहिए। बुजुर्ग की बेइज्जती करेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं देखूंगा। आपने आखिर इन्हें समझ क्या रखा है? आपको धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, दुनिया के सारे अच्छे कायदों के बारे में बताने वाले यही लोग हैं। उस जमाने को और अपने जमाने को अगर किसी ने जोड़ कर रखा है तो यही भगवान की तरह बुजुर्ग लोग हैं। अगर बड़े बूढ़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हमारे मुल्क की संस्कृति देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। इंसानों में मोहब्बत नहीं रहेगी, बच्चों के चेहरे से मुस्कान हट जाएगी, प्यार वाले निवाले नहीं होंगे, लोरी नहीं रहेगी, दादा दादी की कहानियां भी नहीं रहेगी। अगर ये लोग वृद्धाश्रम में चले जाएंगे तो हमारा भविष्य फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। आप हमारे मेहमान हैं, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। दूसरा कोई होता तो ऐसी सबक सिखाता कि याद रखता। माफ कीजिए, मेरी वजह से मुहूर्त का वक्त निकल गया। शगुन की थाली बदलने के लिए सिर्फ अच्छे मुहूर्त की नहीं बल्कि अच्छे लोगों की भी जरूरत होती है। माँ, आपको एक बम्पर ऑफर दे रही हूँ। अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी की भी शादी करवा दीजिए। उसी मंडप में उसी पंडित से शानो शौकत से शादी करवाइए। अगर ऑफर खत्म हो गया तो अच्छा दामाद गंवा देंगी आप। तुम्हारी नजर में तुम्हारे लायक कोई लड़का है? क्या हुआ भारद्वाज, यहाँ तन्हा बैठ के क्या सोच रहे हो? स्टेट की तरक्की कैसे हो, यही सोच रहा था। बैठो। उस ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने और महेंद्र ने सारा डिस्कस कर लिया है। हमारी उम्मीद की अदायगी के अलावा 50% पार्टनरशिप भी देने के लिए राजी हैं। आपको बस इस प्रोजेक्ट में आने वाली कानूनी परेशानियों को हल करना है जनाब। तुम्हें अकल है? चीफ सेक्रेटरी होकर मेरे पास ऐसा प्रपोजल लेकर आए हो। इस फाइल पर अगर दस्तखत करूंगा तो मालूम है क्या होगा? सदियों से हम इस जगह पर जीते 125 जंगली जातियां इस प्रोजेक्ट की वजह से बेघर हो जाएंगी। इस ग्रीन प्रोजेक्ट से बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करूंगा तो आवाम हमसे मोहब्बत करेगी और वोट से भर देगी, नहीं तो करोड़ों रुपए खा गए ऐसा कहकर मुंह पर थूकेगी। मेरे टेबल पर आगे से ये फाइल नहीं आनी चाहिए। दफा हो जाओ। नॉट अप्रूव को नोट अप्रूव करके करोड़ों रुपए का इल्जाम तुम्हारे महरूम पिता पर लग गया। अगर ये बात तुम्हारे मामा जी को मालूम हुआ तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। रास्ते में रोड़ा बने मैंने पापा को नहीं छोड़ा, फिर वो तो मामा है। बैनर्जी, डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले ऐसा क्यों करते? सिरिंज में एयर ब्लॉक हुआ तो वो एयर बबल सीधे इंसान की नब्ज में जाकर हार्ट वॉल ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। मामा और मेरा एक ही पैटर्न है। वो रोज शाम को 2 पैग ज्यादा पीकर निकलते हैं। आज का पैग आखिरी होगा। उनकी मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम से भी पता नहीं चलेगा। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम बॉस। अपॉइंटमेंट के बगैर ही उस गुंडे का मामला अच्छे से हल कर दिया तुमने। वेरी प्राउड ऑफ यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। अब पॉइंट पे आते हैं। ये है सेंट्रल हेड ऑफिस से आए खास ऑर्डर्स। इस बीच हाल ही में मरने वाले एक्स सीएम की मौत पर सीएम को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स पर शक है और इस तरह के मामले के लिए तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड अफसर ही चाहिए। तुम्हारी काबिलियत और ट्रैक रिकॉर्ड देख के इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें भेजा गया है और तुम्हें इस काम पर इसी वक्त ही जाना पड़ेगा। योर ऑर्डर्स। थैंक यू सर। लेकिन हमारे सीएम साहब का नेचुरल डेथ दिल का दौरा पड़ने से हुआ, यही अखबार में पढ़ा था। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अपोजिशन पार्टी का मुंह बंद करने के लिए, अवाम को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ट्रिक फॉलो करना सियासतदानों के लिए मामूली बात है। केस फाइल। आई विल डू माई बेस्ट सर। राजीव,
शुक्रिया। उनके सीएम होने के पहले से ही मैं उनका इलाज कर रहा हूँ। देखिए सर, मुझे उनके खानदान की पूरी हेल्थ हिस्ट्री की फाइल चाहिए। उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था, जो एक नेचुरल स्ट्रोक भी था। तुम्हारी भेजी सारी फाइलें स्टडी की मैंने। चीफ मिनिस्टर को पहला स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टर ने जो इलाज किया था वो बिल्कुल सही था। इनकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से दूसरा स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने की उम्मीद बहुत कम थी। अस्पताल में रिकॉर्ड हुआ सीसीटीवी फुटेज यही है जनाब। ये डिस्टरबेंस क्यों है? जनाब, उस रोज ठीक इसी वक्त पर हमारे अस्पताल के सारे सीसीटीवी फुटेज में ऐसा ही डिस्टरबेंस आया था जनाब। उसी वक्त आपके अस्पताल में पावर फ्लक्चुएशन जैसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं था। हमारे पास हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल पावर है जनाब। दरवाजा खोलो। हेलो जी कहिए। TV9 न्यूज चैनल। जिस रोज मुख्यमंत्री गुजरे थे उस रोज सुबह के 5:30 बजे आपके चैनल में कौन सा प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था? उस वक्त हमारे चैनल पर भक्ति प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था, जो एक नेचुरल स्ट्रोक इनकी भी बॉडी था। की कंडीशन के हिसाब से दूसरा स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने की उम्मीद बहुत कम थी। मतलब स्ट्रोक? सीएम टीवी देखते देखते मर गए? उस वक्त हमारे चैनल पर भक्ति प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। तो सीएम भक्ति प्रोग्राम देखते वक्त शॉक से मर गए। सीएम की आंखों में डर नजर आ रहा था। डरने की वजह क्या हो सकती है? सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ये डिस्टरबेंस आया था। मतलब जो सीएम देख रहे थे वो भक्ति का प्रोग्राम नहीं था, कुछ और ही था। जिस रोज सीएम गुजरे अस्पताल के वैन को तुम ही ड्राइव कर रहे थे। उस रोज वैन में क्या हुआ था? मैंने पूछा उस वैन में क्या हुआ था? जनाब, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। सीएम जो भी चैनल ऑन करेंगे वो वही देखेंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। इस राज्य के सबसे अजीम शख्सियत, लोगों के चहेते नेता, जिन्हें लोगों का दिल जीतना बखूबी आता है, हमारे चीफ मिनिस्टर का असल चेहरा सबके सामने आ गया है। लड़कियों के साथ अश्लील हरकतों का ये टेप हमारे हाथ लग गया है और तब से आवाम गुस्से में है और उन लोगों ने राज्य में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। ये सनसनी खबर सुनकर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने खुदकुशी कर ली है। सीएम के बेटे के कहने पर उस रोज मैंने ही सिस्टम को हैक किया था। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, मैं छोड़ूंगा नहीं।
जनाब, आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एक्स सीएम का केस सॉल्व कर दिया क्या? करीब करीब। आपको ये तो नहीं लग रहा है कि उनका कत्ल हुआ है? ऑफ कोर्स। आप जो केस डील कर रहे हैं वो थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? राजीव, साफ साफ बोलो, मुझे गोल मटोल बातें पसंद नहीं है। एक्स सीएम के डेथ केस में हाई लेवल के बड़े अफसरान शामिल हैं, ऐसा मुझे लग रहा है जनाब। अगर उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है जनाब। मेरी सलाह मानिए तो मामले को उलझाए बिना इस केस को खत्म कर दीजिए। हम ड्यूटी किस लिए करते हैं? जिंदगी जीने के लिए ना। तो मौत को घर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? कॉफी ठंडी हो रही है राजीव, पी लो इसे। शुक्रिया जनाब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या मिसाल पेश कर रहे हो? मौत से खौफ लग रहा है तुम्हें? अगर तुम्हें चूड़ियां ही पहननी है तो जाकर कोई और नौकरी कर लो। कुछ समझे बेवकूफ? बॉस, ये क्या हो रहा है? अपने ही कलीग को सबके सामने पीट रहे हो। तुम एक सीबीआई अफसर हो या रास्ते के गुंडे हो? सीबीआई का क्या मतलब होता है, ये तुम्हें मालूम है या नहीं? मैं आपको किताबी मतलब समझाऊं या वो मतलब समझाऊं जो इसे मालूम नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब, सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो वीआईपी की खिदमत करने के लिए नहीं होता है। लेकिन आप शायद ये मतलब भूल चुके हैं। सी मतलब कमिटमेंट फॉर ड्यूटी, बी मतलब बाउंड फॉर ट्रूथ, आई मतलब इंटीग्रिटी फॉर द नेशन। इसका मतलब फर्ज के लिए मरने वालों को मालूम है और यही वो फॉलो करते हैं। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम अपने सीनियर से मुखातिब हो। मुझे मालूम है मैं किससे मुखातिब हूँ, मुझे मालूम है मैं किससे बात कर रहा हूँ और मुझे मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक वक्त था जब सोसाइटी को साफ करने के लिए सीबीआई बनी थी और अब बड़ी बड़ी बातें करने के लिए रह गई है सीबीआई। मैंने हाथ बढ़ाकर तुमसे हाथ क्या मिला लिया? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी हर बात सही लगेगी? यही पटक कर मारूंगा, याद रखना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ काम करने वालों में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ी में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो मुझसे कोई छोटा ऑफिसर हो या फिर वो मुझसे बड़ा ऑफिसर हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबका इंसाफ मैं ही करूंगा। माफ कीजिए जनाब, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप ये केस किसी सच्चे अफसर को देंगे तो आपके पार्टी वालों को और अपोजिशन पार्टी वालों को आप पर कभी शक नहीं होगा। यही सोचा था मैंने। और जैसा आपका मंसूबा था, इस केस को बोस को दिया गया था, लेकिन वो आपसे भी 2 कदम आगे सोचता है। इस केस को हल करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और इसमें आपका हाथ है ये जानने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जनाब। उसे रोकना अब हमारी कुव्वत में नहीं है, उसे आप ही संभालिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है? वही तो मालूम करने की कोशिश की थी जनाब। हमारे सीबीआई अफसर ने सेंट्रल कमांड कंप्यूटर सर्वर में हमारे दिमाग को चकराने वाला एक फायरवॉल सिस्टम क्रिएट किया था जनाब। फायरवॉल सिस्टम? वो क्या है? राजेश, गुड मॉर्निंग जनाब। इंडिया के सीबीआई सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन करने वाली टीम की ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं जनाब। क्या है ये न्यूसेंस? हम लोग जिसे न्यूसेंस समझ रहे हैं उसने उसे नया सेंस बना दिया है जनाब। तफसील बताओ, बोस की तारीफ मत करो। माफ कीजिए। इंडिया में सीबीआई के 6 जोनल हेडक्वार्टर हैं। ये है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। इन सारे जोनल हेडक्वार्टर्स को मिलाकर हम लोगों ने एक सेंट्रल नेटवर्किंग सेंटर क्रिएट किया है। इसके जरिए किसी भी एक ब्रांच की फाइल दूसरे ब्रांच वाला कहीं भी और कभी भी देख सकता है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की फाइल्स आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बोस की क्रिएट की हुई फाइल कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता। उसके अंदर क्या है पता भी नहीं कर सकता। बॉस के अलावा कोई भी इसे ओपन भी नहीं कर सकता। आसान लफ्जों में कहूं तो इस इन्वेस्टिगेशन फाइल के चारों तरफ उसने एक सिक्योरिटी वॉल बनाकर उसके बीच में एक किला बना दिया है। इस टोटल सिक्योरिटी सिस्टम को ही पर्सनल फायरवॉल सिस्टम कहते हैं जनाब। तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर हमारे जैसे हैकर्स इस फाइल को जबरदस्ती एक्सेस करने की कोशिश करना चाहें या फिर टैम्पर या खराब करने की कोशिश करें तो ये चीज हम पर ही भारी भी पड़ सकती है। इस बीच अगर किसी ने उसे मार डाला या फिर उसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए या फिर उसे अगवा ही कर लिया जाए तो बात बन सकती कैसे? है। महकमे के रूल्स के मुताबिक सीबीआई वाला अगर सेंट्रल डेटाबेस में अपना स्टेटस अपडेट करता है, जैसे बोस इज डेड, सस्पेंड हुआ है, मिसिंग हुआ है, टर्मिनेट हुआ है या फिर किसी और वजह से गायब हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल खुद ब खुद एक्सेस हो जाएगा। और फॉरेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल होम मिनिस्टर को, गवर्नर को, मीडिया को ये मैसेज 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बोस तन्हा ही इस केस को मुकम्मल करके फाइनल रिपोर्ट दे सकता है जनाब। राजेश, अब तुम जा सकते हो। ठीक है जनाब। उसने ये ऐसा चक्रव्यूह बनाया है
जिसे खुद अभिमन्यु भी तोड़ नहीं सकते हैं जनाब। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। उसने जिस चक्रव्यूह को मेरे लिए बनाया है, मैं उसी में उसे अभिमन्यु बना दूंगा। आओ बेटा। अरे वाह, सही वक्त पे आए हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। इतनी क्या जल्दबाजी है माँ? वैसे कहाँ जा रही हैं आप? मैं तन्हा नहीं जा रही, सब साथ में जाएंगे। हमारी नंदिनी की शादी हो जाए तो हम सब मंदिर जाएंगे, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी, तो आज जाना है हमें। मुझे दफ्तर में जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए। मैं कहूँगी तब भी आप नहीं आएंगे क्या? अब वो बहुत हो गई बहानेबाजी, अब चलो तैयार हो जाओ। माँ, माँ, भैया, नंदिनी, बचाओ बेटा। पिताजी, बेटा, हमें बचाओ बेटा। बॉस कुछ करो, भैया बचाओ, बचाओ बेटा।
जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है मैं हमेशा के लिए उसे अपना कैदी बना लेता हूं। डॉक्टर, क्या हालत है इसकी? सर पर मार लगी है लेकिन कोई खतरा तो नहीं है। सिर्फ 3 महीने का इलाज चाहिए, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इसे ना तो मरने देना है और ना ही जीने। किसी मरीज को ऐसा करने के लिए कुछ दवाइयां बनी हैं जनाब। उनको इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के मुताबिक इंडिया में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ऐसे दवाइयों को मंगवाकर हम लोग एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप जितना चाहें उतने दिन इनको कोमा में रख सकते हैं। अगर ये कोमा से बाहर आ गया तो? गलती से अगर ये कोमा से बाहर आ भी गए तो ये दवाई इतना असर कर चुकी होगी कि इनका ब्रेन एक सफेद कागज की तरह प्लेन हो चुका होगा। फौरन मेडिसिन मंगवाकर ट्रीटमेंट शुरू कर दो। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कहीं न कहीं गलती जरूर करता है, इसने भी वही किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के सारे डिटेल्स की फाइल बनाकर इसने फायरवॉल के सिस्टम को लॉक कर दिया है, जिसे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत नायाब दीवार बनाई इसने, लेकिन एक छोटा सा छेद बंद करना भूल गया। वही छेद हमारे लिए किले का दरवाजा बन गया है। कैसा छेद? वॉलंटरी रिटायरमेंट। बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। ये स्टेटस सिस्टम में दर्ज करते ही फाइल कभी एक्सेस नहीं होगी। बनर्जी, फौरन इसके खानदान को अपनी कुव्वत में लो। मैंने जो कहा अगर तुम लोगों ने वो नहीं माना तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, न तुम और न तुम्हारा खानदान। उसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस फाइल करो। इस तरह मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बना दिया, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते ही एक रोज तुम्हारी सांसें रुक गई। ये मर गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुम में जान वापस कैसे आई। और फिर मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और तब मैंने शुरू किया नया खेल। उस खेल को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गोडसे। होश में आने के बाद तुम जिस दुनिया में जी रहे थे वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तुम मिल रहे थे वो सब तुम्हारे लिए अनजान थे। मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी उलझने पैदा कर दी कि कौन तुम्हारी माँ है कौन तुम्हारा बाप तुम समझ ही नहीं पाए। बॉस उठो। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें मालूम है क्यों? अब तुम्हारा सीबीआई से कोई वास्ता नहीं है। कोबरा के हलक से जहर निकाल दिया। बस तुम डसते रहोगे लेकिन असर कुछ नहीं होगा। अबे बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हमें 1 सेकंड बाद सुनाई देता है। दहकते जलते इस सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तुम्हारा फैसला नहीं होगा, गुनाहों का खात्मा होकर ही रहेगा। पहले ही तेरे सारे पंख काट दिए मैंने, अब क्यों फड़फड़ा रहा है? ओए, मेरा टेम्परेचर इतना है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुमसे गलती हो गई कि तुमने मेरा नाम गोडसे रखा। गोडसे भी वायलेंट था और बोस भी वायलेंट थे। तुम्हारी समझ में आया या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मेरी समझ में आ गया। गॉड से मतलब गॉड ने कहा कि तुम्हारा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जानते हो क्यों? मेरे हाथ से मरोगे तो तुम्हारा नाम तारीख में दर्ज हो जाएगा। जिस रोज तुम्हारा गुनाह दुनिया के सामने जाहिर होगा उस रोज तुम सड़क पर मरोगे। तुम कितने नीच हो ये मैं सबको बताऊंगा चीफ मिनिस्टर। तुम्हारा किस्सा खत्म करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खेल की बाजी मेरे हाथों में है। खेल तुमने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तुम्हारी तरफ बढ़ाए मेरे हर कदम तुम्हारे खात्मे के लिए होगा। तुम बचना भी चाहोगे तो जमीन के अंदर धंसते ही चले जाओगे। फरार होना चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे। तुम्हारे छुपने के लिए यह आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम में जितनी ताकत है पूरी लगा लेना। बेटा, तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारे वॉलंटियर रिटायरमेंट के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। तुम जिंदा रहो इसलिए हमने उनकी सारी बातें मान ली बेटा। जिस अस्पताल में तुम्हें दाखिल किया गया था उसी अस्पताल में मेरे बेटे का इलाज चल रहा था। तब हमसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारे अस्पताल में एक शख्स कोमा से बाहर आया है।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, माँ बाप की अदाकारी करके उसे राजी कर लेना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बेटे के साथ साथ आप भी नहीं बचेंगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम दोनों मजबूर थे। हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर देना बेटा। ये लड़की हमारी भांजी है। इन लोगों के ड्रामा की वजह से हम बात बात में मियाँ बीवी बन गए। ये झूठ है मुझे मालूम है, लेकिन ये हकीकत होता तो मुझे बहुत खुशी होती। हेलो हेलो, तुमने जिस किरदार की अदाकारी की बहुत अच्छा किया। जितने पैसे तुम्हें मिले उससे ज्यादा ही तुम लिपटी और चिपकी हो इनसे। अब बस, हाँ बस, तुम्हें देखकर जलन होती है मुझे। अब इस सच और झूठ का ड्रामा बहुत हो गया। चलो निकलो यहाँ से। हेलो, कानूनन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और मैं चाहूँ तो इन्हें अपने साथ मुंबई भी ले जा सकती हूँ। चलोगे? यहाँ क्या है ये? कह रही है कि तुम्हें मुंबई ले जाएगी और तुम हो कि इसे कुछ कह भी नहीं रहे हो। जवाब दो इसे। अरे ये मेरे शौहर है, चलिए मेरे साथ। अरे शौहर शौहर बोलोगी तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ये मेरे होने वाले शौहर हैं। भारद्वाज, देखो खबर में क्या आ रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर की नेचुरल डेथ नहीं थी, वो मंसूबे के साथ किया गया कत्ल था और ये सब करने वाला एक गोडसे नाम का शख्स था, जिसने अपना इकबाल जुल्म हुकूमत के सामने पेश किया है, जिससे पूरा मुल्क हिल गया है। अब हम सबको इंतजार है कि उसे तो मारा हमने है, पर ये इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहता है। वो क्या करना चाहता है उसके बारे में मत सोचो, जल्द से जल्द तुम्हें कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सनसनीखेज खबर ये है कि गोडसे ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा कर दिया है। कल तक गायब रहा ये मुजरिम आज SMS करके अवाम में सनसनी फैला रहा है। सोचो ये खबर किसके लिए है। तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे महकमे ने इसको नेचुरल डेथ कहकर क्लीन चिट देकर इस केस को बंद कर दिया था, एक्स CM डेथ केस। अब गोडसे नाम का शख्स कह रहा है मैंने कत्ल किया है और उस केस को वापस रीओपन करवाना चाहता है। आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है और उसे बाहर आने में इतने दिन क्यों लग गए? लेट्स मूव टू हैदराबाद। जो फाइल आपने मंगवाई थी वो तैयार हो गई है जनाब, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। अरे होशियार रहिए। थैंक यू। हेलो बॉस, मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मजा आएगा ऐसा एक झटका देता हूँ। देख लो तुम्हारे मेज पर रखी वो चौथी वाली फाइल। इस फाइल की तफसील तुझे कैसे मालूम? बेवकूफों जैसा सवाल चौथी जमात में पढ़ने वाला बच्चा भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। मेरे नेटवर्क के बारे में मत भूलो। MRO, कलेक्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, मैं, NGO, इतने लोगों का पास किया हुआ प्रोजेक्ट है ये। किसी 10वीं जमात का रिजल्ट नहीं है। इसमें टांग अड़ा कर तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? कैसे बिगाड़ना है मुझे मालूम है। तुम्हारी बेनामी प्रोजेक्ट के लिए बड़े लोगों ने कैसे ठप्पा लगाया ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। धोखे से तुमने अपने बड़े पिताजी को मरवाया। 10,000 एकड़ जमीन पाने के लिए 125 जातियों में से 5,000 आदिवासियों को बेमौत मरवा दिया तुमने। बेकसूरों पर तुमको रहम नहीं आया जिन्हें तुमने जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया। तुम्हारा किया यह कत्लेआम और सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा मेरे पास सबूतों की शक्ल में मौजूद है। कुछ ही घंटे में मैं इसे प्रेस के हवाले कर दूंगा। उन्हें मालूम होते ही तुम्हारा ओहदा चला जाएगा और फिर जनता तुम्हें पत्थरों से मारेगी। यहाँ मैं बटन ऑन करूंगा और वहाँ उल्टी गिनती शुरू होगी। शुरुआत कैसे करोगे? स्विच तो मेरे पास है। मुझसे जीत गई ये समझकर शॉपिंग मॉल में शाहजहां की तरह फील कर रहे हो ना बॉस? झटका लग रहा है क्या? मैं तुमसे हमेशा 3 किलोमीटर दूर रहता हूं। तुम्हारा साया भी मेरा गुलाम है। तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं, और जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते।
यह हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगा। इसकी सोच जहां से खत्म होती है वहां से मेरी शुरू एक्स होती है। सीएम का कत्ल करने वाला गोडसे रिंग रोड पर है। ये बात मीडिया को बताओ मामू। ठीक है भांजे, लेकिन तुम संभल के रहना। अरे ओ सीएम, इंसानों को मारना तुम्हारे लिए स्कॉच पीने जितना आसान है, लेकिन एक इंसान को जिंदा रखना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जो खेल मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ उसका नाम पता है? मौत का खेल। अब मैं भागने वाला हूँ, दम है तो पकड़ कर दिखाओ मुझे। ऑफिसर, अलर्ट ऑल द फोर्सेस। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीन प्रोजेक्ट डिटेल बाहर नहीं आनी चाहिए। उसे किसी भी हाल में पकड़ो। कम ऑन, मूव। ए, स्टॉप हिम। कम ऑन, मूव फास्ट। वॉलंटरी रिटायरमेंट से इसका किस्सा खत्म करने के बारे में सोचा तो वही मंसूबा मुझे भारी पड़ रहा है। रूट बदलकर मेरी किस्मत बदल रहा है। ए, वो मरने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उसे किसी भी हाल में मेरे पास जिंदा लाओ। दूसरी तरफ जाकर भी उसे पकड़ो, जल्दी। अरे ये क्या है? लगता है बाइक सड़क पर नहीं चल रही, मेरे सिर पर चल रही है। येलो फोर्स, उसे पकड़ो। ऑफिसर, उसे रोको वरना मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तुमसे टोल नाका कितने फासले पर है? 2 किलोमीटर। बंद करो, बंद करो, उसे फौरन बंद करो। तू जला तू भाई भला डाल तू, जल तू जला तू। सर, उसे लॉक कर दिया गया है। संभालिए सर, आपकी बीपी बहुत बढ़ती जा रही है। मेरी अकीदत भी बढ़ती जा रही है। हर कोई ऊपर वाले से अपनी उम्र बढ़ाने के लिए दुआ करता है, मैं दुश्मन की उम्र बढ़ाने के लिए दुआ कर रहा हूँ। ठीक करो इसे। 1 मिनट जनाब। हाँ, बस बस हो गया सर। सर हो गया सर। हो गया सर। रोको उसे, रोको, रोको, रोको।
Yes, sir, we have got him. उसे मेरे फार्म हाउस पर लेकर आओ। जाओ, जाके पकड़ो उसे जल्दी। गौर से उस तरफ है। आ जाओ जल्दी। जल्दी आओ। Come on, fast! मैडम, यस एक्स-सीएम को मारने वाला गोडसे टीवी पर लाइव आ रहा है मैडम। वाकई? यस मैडम। क्या बकवास है, ये गोडसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारे सीबीआई ऑफिसर बोस हैं। बोस ही गोडसे हैं। एक्स-सीएम को मारने वाले गोडसे के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। इन लोगों का गोडसे से आखिर क्या रिश्ता है? सुनो, तुम उसे नहीं रोक पाओगे। किसी तरह से ट्रेन को रोको। बोस मरने के लिए ट्रेन के सामने दौड़ रहे हैं और उनके पीछे दौड़ने वालों में किसी एक को पहचानते हो? टीम को लीड करने वाला और कोई नहीं, फिलहाल सीएम भारद्वाज के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। क्या सीएम की सिक्योरिटी चीफ? यस यस, बोस का जरूर कोई मंसूबा होगा। वो हमें जरूर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, क्या 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 है वो? इस डेथ का इस केस से क्या लेना देना है? क्या हो सकता है वो? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सर्वर रूम कहाँ है? 2005 सुभाष चंद्र बोस डेटाबेस ओपन करिए जल्दी। इसमें बोस इज डेड ये दर्ज करिए। मैडम, वो वॉलंटरी रिटायर्ड हैं। उनके जिंदा रहते उनके स्टेटस पे डेथ कैसे लिख सकते हैं? वो करो जो मैं कह रही हूँ। हमारे राज्य के एक्स सीएम की डेथ इज अ प्रोवोक्ड मर्डर थ्रू हैकिंग। जनाब, मैं हूँ अवंतिका। मैं एनटीवी की रिपोर्टर हूँ। आपके लिए फोन है जनाब। हेलो मिस्टर बोस, दिस इज इंद्राणी, सीबीआई डिप्यूटी चीफ फ्रॉम दिल्ली। आपका डेटाबेस ओपन किया है, अब आप ड्यूटी पर आ सकते हैं। इस डेथ केस की गुत्थी हमने सुलझा ली है। अब हमारे महकमे की ताकत क्या है ये उन लोगों को दिखा देंगे। शुक्रिया। मैं मारने वाला हूं, मरने वाला नहीं हूं बेवकूफों। अरे तेरी माँ ने तुझे क्या खिला के बड़ा किया है? जनाब, एक्स सीएम को आपने मारा है। ये बात दिल्ली की स्पेशल टीम को मालूम हो गई है जनाब। हैक की गई सारी मालूमात अब उनकी कस्टडी में है। जनाब, मेरी बात मानिए और आप जल्दी से मिस्टर अंडरग्राउंड प्रसाद, एक्स सीएम के कत्ल के मामले में भारद्वाज के आप गुलाम बन चुके हैं। साथ ही सीबीआई अफसर बोस को कोमा में भेजकर उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर उनकी पहचान बदलने की नाजायज कोशिश की है। हमारे पास सारे सबूत हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लो। इतनी मेहनत से बनाई मेरी हुकूमत को तूने पल भर में तितर बितर कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं तुझे इस अंधे कानून से बचने के लिए आईसीयू से महफूज जगह आखिर और कौन हो सकती है?
तू यहाँ कैसे? तूने तो मुझे ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी और यहाँ आकर सो रहा है। मुझे लगता है कि तू अब तक समझ गया होगा कि मौत पर भी मेरा ही कंट्रोल है। ये मत भूलो मैं सीबीआई हूँ। शिकारी को शिकार बनाने में मुझे आधा सेकंड लगता है और उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। बॉस, मैं ही जीतूंगा। मुझे बदलने की कोशिश की, नहीं बदल पाया। अगवा करने की सोची, नहीं कर पाया। मुझे यहाँ आने से रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाया। शैतान की जीत होती है ऐसा किसी तारीख में नहीं है बेवकूफ, और तू ऐसा कर भी नहीं पाएगा चाहे जितनी कोशिश कर ले। बकवास बंद कर, मैं स्टेट का लीडर हूँ। लीडर्स एंड लीजेंड्स आर नॉट बोर्न आउट ऑफ मैनिपुलेशंस, दे आर बोर्न आउट ऑफ इमोशंस। नेता हिसाब किताब से पैदा नहीं होता है बेवकूफ, जनता के दिल से पैदा होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी महान नेता का नाम देने की सोचते हैं। ये सोच माँ बाप के दिल से आती है, तभी वो महान नेता बनता है। लेकिन तू नेता के नाम पर धब्बा है, अच्छाई को बुराई में तब्दील करने वाला भ्रष्ट नेता, इंसानों का कत्ल करने वाला कातिल, उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझने वाला हैवान है तू। तुम्हारी बाकी जिंदगी कैद में गुजरेगी, वहीं का रूखा सूखा खाएगा, जमीन पर सोएगा तू। ये सब झेलने के लिए तैयार हो जा। गिरफ्तार कीजिए इसे। ले चलो इन्हें। अगर मेरी हस्ती नहीं रही तो मैं तुझे भी मिटा दूंगा। जब कोई तप करता है तो भगवान हाजिर होते हैं, लेकिन कोई गलत करेगा तो ये बोझ हाजिर होगा। सत्यनारायण जनाब, एक्शन कितने बजे शुरू हुआ था? 3:01 पे जनाब। कितने बजे मुकम्मल हुआ? 3:09 पे जनाब। इन 8 मिनटों में कितनी गोलियां चली? 4 गोलियां जनाब। कितनी लाशें गिरी? 2 लाशें जनाब। इन 8 मिनटों में बोस वॉज इन एक्शन ऐसा लॉ बुक में दर्ज करो। दिस केस इज क्लोज्ड। खराब नेता को हटाइए और अच्छे नेता को लाइए।